इस समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं जिन्हें इंसान ने अपने मानसिक और शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए धर्म से जोड़कर परंपरा का नाम दे दिया है। ऐसी ही एक प्रथा देवदासी है, जो आज भी देश के कई राज्यों में अलग-अलग नाम से फल फूल रही है। महाराष्ट्र में जोगिनी, कर्नाटक में यलपा और उड़ीसा में उपासिका के नाम से। इस अन्यायपूर्ण प्रथा से पीड़ित ऐसा ही एक गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? पुरानी जोगिन को मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं। अब हमें जल्द से जल्द नई जोगिन का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामदेव बिना दासी के नहीं रह सकते। एकनाथ जी, अभी तक तो यही पता नहीं चल पाया है कि आखिर पुरानी जोगिन ने आत्महत्या क्यों कर ली। अब छोड़िए ना जोगनाथ जी, अरे जो मर गई सो मर गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब हमें ग्राम देवता के लिए नई जोगिन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, फिर पूरे गांव में पता कीजिए कि किन छोटे लोगों की लड़की जवान हो गई है। जोगनाथ जी, क्या इस गांव को सचमुच किसी जोगिन की आवश्यकता है? देखिए, समय बदल गया है और फिर सरकार ने भी इस प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। तो क्या हम आज भी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? ए मूर्ख! धर्म के मामले में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू धर्म के बारे में हमसे ज्यादा जानता है? मैं क्या? आज हर आदमी जानता है कि यह प्रथा खत्म हो चुकी है। अब तो ये कुछ चंद अमीरों और ताकतवर लोगों की सुविधा के लिए रह गई है, बस। आज तक धर्म के मामले में किसी गांव वाले ने हमसे आंख उठाकर बात नहीं की, और तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारे सामने अपने मुंह खोले। इसका मुंह काला करके इसे पूरे गांव में घुमाओ, ताकि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब अपने घर, जाओ सब लोग। क्या किया इसने? मंदिर में नई जोगिनी लाने के लिए विरोध कर रहा था। न जाने ये नर पिशाच इस बार किसकी बेटी का जीवन बर्बाद करेंगे। अरे धीरे बोलो नानी, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चलो यहाँ से। मुखिया, कौन है ये? प्रभा है, धर्मू की बेटी। बचपन इसकी मां मर गई और 2 साल पहले इसका बाप। ये दादी क्या रहती है, लगता है ये अपनी नानी से मिलने आई है। मैं भी कितनी पागल हूँ। ये प्रभा को मैंने कैसे वक्त पर बुला लिया। भगवान करे लड़के वालों को ये आज ही पसंद आ जाए।
मैं तो कल ही इसके हाथ पीले कर दूंगी। ये लड़के वाले अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ नानी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। हाँ चलो। फूलमती, तू अपनी नातिन के लिए लड़के वालों का इंतजार कर रही थी ना? लेकिन वो आएंगे नहीं। हाँ। हमने उनसे मना कर दिया है, हैं? लेकिन तू फिक्र मत करना, तेरी इस नातिन की शादी बड़े धूमधाम से होगी। नानी, मेरी शादी? हाँ, तेरी शादी ग्रामदेव के साथ होगी। तेरी शादी फूलमती, अब तेरी नातिन जोगिन बनेगी। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देख फूलमती, ये हम तीनों का ही नहीं, पूरे गांव का फैसला है कि इस गांव की नई जोगिन तेरी नातिन प्रभा बनेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जोगिन क्या होता है नानी? औरत के जीवन का इतना बड़ा अभिशाप कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। मैं तुझे ये श्राप नहीं लगने दूंगी, बिल्कुल नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। अरे तू समझती क्यों नहीं फूलमती? तू तो बड़ी भाग्यवान है। अरे तेरे घर में जोगिन का जन्म हुआ है। समझ ले, आज से तेरा कुल सुधर गया। आज से 3 दिन तक इसकी दीक्षा होगी और ठीक चौथे दिन इसे जोगिन का चोला पहना दिया जाएगा। फूलमती, अब ये तेरी नातिन नहीं, इस गांव की जोगिन है। अब ये तेरे साथ नहीं, मंदिर में रहेगी, समझी? ए, ले चलो उसको, ले चलो। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो मेरी बच्ची को। छोड़ो मुझे। फूलमती जी, रोने से कोई फायदा नहीं। बरसों से इस गांव में यही होते आया है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो शनि देव के दरबार में प्रार्थना करो। वही इस अन्याय को रोक सकते हैं, वही तुम्हारी नातिन को बचा सकते हैं। वही है न्याय के देवता। जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। हे शनिदेव, क्या इस संसार में इंसान की ताकत ही सब कुछ है? इंसान की भावनाओं का कोई मोल नहीं। आपके रहते क्या ये संभव है कि हम गरीब, बिल्कुल बेसहारा, असहाय हो?
वो जल्लाद मेरी नातिन को ले गए हैं। अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो गए तो मेरी फूल सी बच्ची को मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो प्रभु। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर बहुत सी परंपराएं और कुरीतियां हैं जिन्हें मनुष्य धर्म और ईश्वर की सेवा का नाम देकर लोगों पर अन्याय और पाप कर रहे हैं। फूलमती, तुम्हारी नातिन के साथ भी कुछ लोग ऐसा ही अन्याय करना चाहते हैं। शनिदेवा, शनिदेवा। परंतु सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। हम धर्म की आड़ में छिपकर पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। हमारी बात मान लो प्रभा, हम सब तुम्हारे भले की ही बात कर रहे हैं। अरे जोगनी बनने के बाद तुम सारे गांव की मालकिन बन जाओगी। तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, जो कहोगी वो माना जाएगा। धार्मिक त्योहारों पर लोग तुम्हारे पांव छुएंगे, सब लोग तुम्हें देवी जोगिनी कहकर पुकारेंगे। और ये गहने कपड़े सब तुम्हारे होंगे। ये सेवक दास दासियां सब तुम्हारी सेवा करेंगे। ये जोगनाथ, एकनाथ, मैं खुद, हम सब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जिद ना करो प्रभा, हमारी बात मान लो। अगर ये बात है तो नानी इसके इतने खिलाफ क्यों है? फूलमती, अरे एक समय वो खुद जोगनी बनना चाहती थी लेकिन ना बन सकी। इस बात का गुस्सा अभी भी उसके मन में है और हम सब से वो बदला लेना चाहती है। एक अच्छी जोगिन सारे गांव को खुशहाल बना देती है, और फिर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तो इस गांव के लिए अति उत्तम है। ठीक है, अगर गांव की इसी में भलाई है तो मैं जोगनी बनने के लिए तैयार हूँ। शाबाश प्रभा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो प्रभु, खुश
आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा, जिसकी दीक्षा तुम्हें 3 दिन के बाद दी जाएगी, जिसके लिए तुम्हें संकल्प लेना होगा। इस संकल्प में जैसा मैं कहूंगा, मेरे बाद वैसा ही कहना। मैं संकल्प लेती हूं कि आज से मेरा तन मन मैं ग्राम देव की सेवा में अर्पण करती हूं। मैं संकल्प लेती हूँ ग्राम देव के मंदिर में आने वाले हर उपासक को मैं ग्राम देव का अंश मानूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ। संकल्प लो प्रभा। मैं ग्राम देव के हर उपासक को अपना तन मन अर्पण करती हूँ। संकल्प लो। बोलो प्रभा, ये रुकने का समय नहीं है। बोलो, रुक क्यों गई? रुकिए पुजारी जी। ये समय इस संकल्प के लिए अशुभ है। आपके सर पर मृत्यु नाच रही है और आपको इसका ज्ञात ही नहीं। कौन हो तुम? क्या तुम हमसे ज्यादा जानते हो? हम किसी के भी कपाल को देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। ज्यादा तो नहीं, परंतु तुम्हारे 5 पुष्टों के बारे में यूं बता सकता हूं। यदि तुमने ये संकल्प करवाया तो तुम कल का सूर्योदय नहीं देख पाओगे। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं मानता। एकनाथ जी, आपने अपने पिता के अंतिम समय में उनको क्या वचन दिया था, याद है ना? यदि मर गए तो क्या मुंह लेकर जाओगे उनके पास? एक मिनट, आप ये सब कैसे जानते हो? हमने आपसे कहा था ना कि हम आपके 5 पुष्टों के बारे में यूं बता सकते हैं। कहो तो बताएं। ना, मैं रुकवाता हूं पूजा। गांव वालों, आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए ये समारोह 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। चलो बेटा, चलो। शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय
जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। पंडित जी, ये संकल्प रुकवा कर हमने प्रभा को तुम्हारे मानसिक जाल में फंसने से रोक तो दिया। हम चाहते तो प्रभा को तुमसे मुक्त करवा देते, परंतु हम जनमानस में चेतना जागृत करना चाहते हैं ताकि फिर कोई मासूम इस अन्याय का शिकार न हो, फिर किसी की बेटी इस प्रथा की बलि न चढ़े। नानी, अब ये सब कुछ करने से क्या फायदा? लगता है तुम्हारी नातिन देवदासी बनकर ही रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है शनिदेव मुझे असहाय कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब इस गांव में है ही कौन जो तुम्हारी मदद करेगा? उन पापियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। भगवान स्वयं तो चलकर आने से रहे। किसी और में वो शक्ति हो न हो, परंतु तुम में वो शक्ति है। पूरे गांव में तुम ही एक आदमी हो जो सर उठाकर सच बोलने का साहस रखते हो। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। देखो भाई, मैं ठहरा परदेसी, आज यहाँ हूँ, कल लौट जाऊंगा। यदि तुम इस बीमारी को जड़ से हटाना चाहते हो तो तुम्हें गांव की महिलाओं को एकत्रित करना होगा। ताकि यदि शनिदेव पर इतना विश्वास रखती हैं तो दुखी मत होइए। बिना कुछ किए फल की आशा रखने वाला भिखारी होता है। अगर मुझे शनिदेव की मदद चाहिए तो अपनी श्रद्धा विश्वास की परीक्षा तो मुझे देनी ही होगी। प्रभा को तो हम बचा ही लेंगे, परंतु इस गांव की महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है ताकि कोई और प्रभा ऐसी यातना न सहे। राघव, जाओ, तुम गांव की महिलाओं को एकत्रित करो। जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। ताने वो आदमी कहां से आ गया? अगर वो नहीं आता ना तो आज हमारा संकल्प पूरा हो जाता। अरे ये सब गलती इस पंडित की है। अगर ये नहीं रुकता तो कार्य संपूर्ण हो जाता। कैसे ना रोकता मैं? कैसे ना रोकता? वहां मेरी मृत्यु का योग चढ़ रहा था और फिर मैं उस जोगिनी का भोग कैसे लेता? पंडित, भोग करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुझसे पहले हक मेरा बनता है। इस मंदिर की बहुत सेवा की है मैंने, समझा? पिताजी, भोजन तैयार है। जोगनाथ जी, आपकी बेटी भी जवान हो चुकी है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? छोड़ो। मुखिया जी देखिए ना, मैं तो ये कह रहा था कि इनकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। हाँ, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता लेकर आऊंगा, लेकिन ये सुनते ही नहीं। ए पंडित, जोगनाथ जी, हाँ, हम लोगों को आपस में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। हाँ। अरे मेरा तो विचार है कि प्रभा का चोला आज उतार देना चाहिए। इच्छा तो कभी भी होती रहेगी। हाँ,
आपने मुझे बुलाया? आओ प्रभा। तुम्हारी शुद्धि का समय आ गया है प्रभा, बैठो। पता नहीं मनुष्य को पापी बनने का इतना उत्साह क्यों रहता है, जबकि वो जानता है पाप से केवल उसका सर्वनाश ही होगा। तुम तीनों भी उसी परिणाम की ओर बढ़ रहे हो। अब आगे की प्रक्रिया जोगनाथ जी करेंगे। चलो प्रभा। प्रभा, प्रभा, पिताजी, ये मुझसे क्यों होगा? मुझसे क्यों होगा? ये मुझसे नहीं होगा। अरे जोगनाथ जी, क्या हुआ? ये जोगनाथ बुढ़ा हो गया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चलो चलो। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ? वहां प्रभा की जगह पर हमें दुर्गा नजर आ रही है। जब भी कोई पुरुष महिषासुर बनेगा और नारी पर अत्याचार करेगा, उसे हर नारी में दुर्गा ही दिखाई देगी। तुम तीनों में हमें महिषासुर साफ दिख रहा है। लगता है तुम तीनों का अंत आ ही चुका है। मुखिया जी, जब से ये आदमी गांव में आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एकनाथ जी, अब आप मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए और जल्दी से जल्दी सारी रस्में पूरी कर दीजिए और इस पूरे गांव में इस लड़की की शोभा यात्रा निकालकर इसको जोगिन बना दीजिए। छोटी सी बात है, छोटी सी।
ये लो, तुम्हारे गांव की बेटी की अर्थी के फूल हैं। जाओ, उस मंदिर में जाकर सजा दो। लेकिन उसका जीवन तो संवर जाएगा, उसे हर सुविधा और ऐश्वर्य मिलेगा। तो क्या तुम्हारी बेटी को ऐसा जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दे दूं? क्या यहाँ कोई ऐसी माँ है जो अपने बेटी को ऐसा जीवन व्यतीत कराना चाहती है? अपनी बेटी को जोगन बनाना चाहती है? सच्चाई हम सभी जानते हैं, परंतु हमने आंखें बंद करके जीना सीख लिया। क्या इस प्रथा की सच्चाई को जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं। तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं कि सच क्या है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गांव वालों, आज गांव को एक नई जोगिन मिल गई है। आनंद मनाइए, जाइए जाइए। जाइए। जोगिन प्रभा, तुम्हारा जोगिन धर्म निभाने का समय आ गया है। मुखिया जी, सुना आप लोगों ने इस गांव के देवी को कैसे पूजा जा रहा है? आज से सदा के लिए इस गांव में वो प्रथा समाप्त हो गई। अब किसी भी औरत को राम देवता के नाम पर बलि नहीं चढ़ाया जाता।
जाओ बेटी। आज से तुम तीनों पर हमारी घोर 7.5 प्रारंभ होती है। तुम तीनों को तो तुम्हारे पाप कर्मों का फल भोगना ही होगा। नानी, शनिदेव ने तुम्हारी ही नातिन को बचा लिया है और उन तीनों पापियों को भी उनके कर्मों की सजा दे दी है। नानी, जानती हो आज जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। इन्होंने ही प्रभा को बचाया है। वो ज्योतिषाचार्य जो कोई भी थे सचमुच शनि के दूत ही थे और उनकी कृपा से ही सब ठीक हुआ है। हे शनिदेव, आपकी लीला अपरंपार है। आपके रहते इस धरती पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जो कोई भी आपकी सच्चे मन से आराधना करेगा उसे कभी किसी का भय नहीं होगा। उसके जीवन के संकट अपने आप मिट जाएंगे। जिसे शनिदेव बचाए उसे कौन सताए।